सुधार लेगा। अगर अपनी चाल और चलन को तू सुधारेगा। आमीन। अपने स्वभाव को बदल लोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े से बड़े काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता। हमारा विश्वास और भरोसा होना चाहिए उस प्रभु पे। इसलिए जो लोग विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं, प्रभु उनकी रक्षा सदा करते रहेंगे। आमीन। योना के बारे में आप देखेंगे, योना ने थोड़ी सी गलती किया था मेरे प्रियो, परमेश्वर की बात को नहीं माना था और वह चला गया मौत के मुंह में। बहुत थोड़ी सी गलती थी, उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना था। उसी प्रकार से हम जो भक्त लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह की बात को नहीं मानते, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। हालेलुया। हम अगर आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, हालेलुया, तो सोचिए क्या होगा। जैसे योना को परमेश्वर ने मौत के मुंह में डाल दिया, वो चला गया मछली के पेट में, और मछली के पेट में से 3 दिन के बाद यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुन करके उसको क्या किया, बचा लिया। बहुत दयालु ईश्वर है। हमें अपने हर गुनाह को मान लेना है। अगर जो भी आप गलतियां करते हैं, आप उसको छोड़ दीजिए मेरे प्रियो। आपका स्वभाव जो पहले था वो बदल जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है। अगर आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं, आपके अंदर कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं है, तो आपको आशीष कहाँ से मिलेगा, आप बताइए। हालेलुया। हमारा स्वभाव बदल जाना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अनुरूप हमें चलने की जरूरत है। हालेलुया। चलिए आइए आइए। हालेलुया। धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर की उस वचन की ओर चलते हैं मेरे प्रियो। आप लोग ध्यान लगाकर सुनिएगा, निकालिए लूका सुसमाचार 18 अध्याय 18 वचन 1। यार सफात भैया और ये भी रहे, बस 2 ही वचन बोलो, ज्यादा। आप लोग ध्यान से सुनिए उस वचन को, जिसके द्वारा आपको जीवन मिलेगा मेरे प्रिय। 18 तो भैया 18 के 1 पहला लूका सुसमाचार अध्याय 18 वचन 1। आप ध्यान से उसको देखिए, खोलिए अपने अपने बाइबल को आप लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। फिर उसने क्या कहा परमेश्वर ने मेरे प्रिय। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। जब भी हम वचन को सुनते हैं तो कान हमारा किधर होना चाहिए, वचन की ओर। परमेश्वर का वचन हमें समझा रहा है। फिर उसने उनसे कहा, किनसे कहा, हम आप लोगों से कहा परमेश्वर ने, कि नित्य हमें क्या करना चाहिए, नित्य प्रार्थना करना चाहिए और अपना हिवाव नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी हिम्मत को कभी कमजोर नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और हमें ये नहीं डरना चाहिए कि हमारा ये काम रुका नहीं होगा। मेरे प्रियो, उस पर भरोसा करो, परमेश्वर पे नित्य प्रार्थना करो और अपनी हिम्मत को कभी हारो मत। जो भी आपका रुका हुआ कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, प्रार्थना के द्वारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में आपकी मजबूती होनी चाहिए। प्रार्थना का आपका जीवन है। आपका जीवन किसका जीवन है, प्रार्थना का जीवन है। हमें नित्य प्रार्थना करना है और अपनी हिम्मत को नहीं हारना, अपना हिवाव नहीं हारना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद विश्व, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हाँ, उनसे क्या कहा,
हाँ। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर जो से न डरता था परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य ना की परवाह किसी करता। मनुष्य का परवाह किया करता था। वो परमेश्वर से डरने वाला नहीं था जो न्यायी था मेरे प्रियो, और ना किसी मनुष्य का परवाह करता था। इधर घुमाओ, हालेलुया। वह न तो परमेश्वर से डरता था, ना मनुष्यों की कुछ परवाह किया करता था। वो ऐसा न्यायी था वहां पे, हालेलुया। इसी प्रकार से आज भी देख लीजिए अपने आंखों के सामने, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का डर किसी के अंदर है नहीं। हमें परमेश्वर से क्या करना है? डरना है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें क्या करना है? चलना है, प्रार्थना करना है, अपनी हिम्मत को नहीं हारना है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। अपनी हिम्मत को कभी मत कमजोर करो मेरे प्रियो, और ये मत चिंता करो कि मैं बीमार हूँ, नहीं अच्छा होऊंगा, मैं गरीब हूँ। ये सब परवाह परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, ये चिंताएं परमेश्वर के हाथ में डाल दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ऐ मनुष्य सब कुछ यहोवा पे डाल दे। अगर परमेश्वर के हाथ में आप दे देते हैं तो परमेश्वर आपकी हर एक कल्पनाओं को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। आपकी सारी कल्पनाओं को सिद्ध करेंगे। जब परमेश्वर के हाथ में देंगे तब परमेश्वर के अनुरूप आप चलेंगे तो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हमें डर सताता है, हम घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं मेरे प्रियो। अगर हमारा कोई काम नहीं होता है, हमारी प्रार्थना कमजोर है। अगर हम बीमार हैं, अच्छे नहीं होते, तो हमारी क्या है? प्रार्थना कमजोर है, हमारे अंदर कमी है। हालेलुया। हम प्रार्थना में मजबूत हों और हिम्मत को ना हारें। प्रार्थना मजबूत होनी चाहिए और अपनी हिम्मत को कभी हमें हारने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है, वो हारने वाला, विजय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप कभी भी संकट में फंसेंगे, उसको पुकार कर देखिए, दुहाई देकर देखिए मेरे प्रियो, आपको संकट से निकाल कर बाहर ले जाने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, धन्यवाद विशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। क्योंकि जब योना संकट में पड़ा, मछली के पेट में डाल दिया परमेश्वर ने, देखा कि ये तो मर जाएगा, तो प्रभु ने डाल दिया योना को मछली के पेट में। मगरमच्छा को आज्ञा दिया, इसको अपने पेट में रख लेने, तो ये मर जाएगा। और वह मछली के पेट में चला जाता है, और मछली के पेट में से सोचो मौत के मुंह में जा रहा है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर कितना दयालु है कि वह जा करके वहां घुटना टेक करके गलती किया था, अपनी गलती की माफी मांग लेता है। उसी प्रकार से हमें आपको गलती की माफी मांगना चाहिए। अगर हम गाली देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? माफी परमेश्वर से मांगना चाहिए, लेकिन फिर गाली ये नहीं कि आज माफी मांग ले फिर सुबह गाली देना चालू कर दें। ऐसा स्वभाव मसीहियों का मैं बता दूं, दावे के साथ कहता हूँ, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद विशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। क्योंकि हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन कैसा है हम जानते हैं। हमारी कैसी चाल हम जानते हैं मेरे प्रियो, और आपकी चाल चलन आपको सिद्धता की ओर लेकर जाएगी। अगर आपकी चाल अच्छी नहीं है तो आप संकट के घेरे में रहते हैं। अगर आपकी चाल ठीक है, परमेश्वर के योग्य हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में आज बड़ा काम करेंगे? जो प्रार्थना करने वाले हैं, हिम्मत को नहीं हारने वाले हैं। आपके पास बीमारी और गरीबी हो, अगर मुकदमा हो तो मत डरो, क्योंकि वह जयवंत परमेश्वर है, जिसने कहा अगर तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, मेरे वचन में बना रहेगा, तो मैं तुम्हें जयवंत से भी बढ़कर क्या करूंगा? जयवंत से भी बढ़कर तुम्हें जयवंत कर दूंगा, जयवंत कर दूंगा। मैंने जय पाई है तो भी जय पाएगा। हालेलुया। आपको जय देना चाहता है मेरे प्रियो, लेकिन हमें बदलना पड़ेगा, अपने स्वभाव को चेंज कर देना पड़ेगा। आप लोग वचन को सुनिए और वचन को मानिए, उसके अनुसार चलने की कोशिश कीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर ने जब उसकी प्रार्थना, किसने? योना ने प्रार्थना किया मछली के पेट में से। 3 दिन के बाद परमेश्वर ने उसका क्या किया? उद्धार किया, उसको बाहर निकाल दिया। मगरमच्छा को आज्ञा दे दिया कि इसको समुद्र के बाहर निकाल। हालेलुया, हालेलुया। योना को समुद्र से बाहर निकाला। प्रभु ने पूछा, योना क्या तू चला जाएगा अब निनवे नगर को? वह कहता, प्रभु मैं जा रहा हूँ, तुरंत चला गया। हालेलुया। तो जाता है, उसके प्रचार के द्वारा, उसके बताने के द्वारा मेरे प्रियो उसने हिम्मत पाई, उसके अंदर हिम्मत आ गई। परमेश्वर ने हिम्मत दिया, बल दे दिया, और जाता है योना बता देता है
निन्वे नगर के लोगों को, वे जो परमेश्वर ने ठान लिया था कि इनकी पाप और बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है, मैं इसको 40 दिन के अंदर में क्या करूंगा, उलट दूंगा, निन्वे नगर को उलट दूंगा, उल्टा कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने पछताया, क्योंकि वहां का राजा और जितने भी लोग थे, पशु से लेकर मनुष्य तक, सभी लोगों ने प्रार्थना की, पाप का अंगीकार किया और पाप छोड़ दिया, उपवास किया, और परमेश्वर ने प्रार्थना सुनकर उनको उत्तर दिया और सारे निन्वे नगर के लोगों को क्या किया, बचा लिया, सारे लोग बच गए। उसी तरह से आप भी अगर दुहाई देते हैं, प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं, तो मेरे प्रियो आपके ऊपर भी कोई संकट आने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। फिर आगे, उसी नगर में एक विधवा भी रहती उसी थी। नगर में एक विधवा भी रहती थी। जिस नगर के अंदर एक अधर्मी न्याय रहता था मेरे प्रियो, वो अधर्म का काम करने वाला न्याय था, उसी नगर के अंदर एक विधवा भी रहती थी। हाँ, जो उसके पास आ करके कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। मेरा न्याय चुका करके वो डेली जा करके क्या करती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। वो मुद्दई कौन था? हालेलुया, कौन था मुद्दई? हालेलुया, कौन था मुद्दई? जिसने प्रार्थना किया। अगर आप प्रार्थना करते हो बैठ करके, तो अभी आपको दिखा देगा यीशु मसीह। अगर आपकी प्रार्थना मजबूत है, आप प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको दिखाएगा कि आपका मुद्दई यहाँ पे कौन है। हालेलुया, आपका शैतान जो सताने वाला है, आपको रोग में डालने वाला, दुख में डालने वाला कौन है? आपका मुद्दई शत्रु है। हालेलुया, इस जब जानते हैं, वचन बोला जाता है, तो आप आत्मा में जाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगा करके परमेश्वर का वचन सुनो, हृदय के अंदर जाने दो उसको। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तब प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर ध्यान लगाते हैं, आपको स्पष्ट करते हैं, और आपका जो शत्रु है उसको क्या करते हैं, वो हटा देते हैं। हालेलुया, आपकी समस्या चली जाती है, परमेश्वर का स्पर्श होता है, आपकी बीमारियां जाती है, अगर आप ध्यान लगाते हैं प्रभु यीशु मसीह की ओर तो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हाँ, कुछ समय तक तो वह न माना, कुछ समय तक वह नहीं माना मेरे प्रियो। हालेलुया, मानता नहीं था, न तो परमेश्वर से डरता था, न तो मनुष्य की कोई परवाह करता था, वो किसी डरने वाला नहीं था। कुछ समय तक तो नहीं मानता है। हाँ, फिर आगे, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। यह विधवा जो है मुझे क्या करती है? सताती रहती है। क्यों? किस लिए मान गया? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना उसकी क्या थी? मुंह से बोला करो हालेलुया। प्रार्थना उसकी क्या थी? उसकी प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है, प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को बुलाया जा सकता है। अगर आपकी प्रार्थना मजबूत है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके पास अपना हाथ घुमा रहे हैं एक एक जन के ऊपर। अगर आपका विश्वास है, तो देखो यीशु मसीह एक एक जन के ऊपर अपना हाथ घुमा रहे हैं मेरे प्रियो। अगर विश्वास करोगे, आंख बंद करोगे, आत्मा में जाओगे, तब मेरी तरफ ताकने से मैं थोड़ी यहाँ हूँ। हालेलुया, हालेलुया, मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से जब आत्मा में जाओगे, तो प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ आपके स्तर के ऊपर घुमाएंगे। हालेलुया, और छुएंगे, आप चंगा हो जाएंगे। हालेलुया, चंगा करने वाले परमेश्वर है, मनुष्य नहीं मेरे प्रियो। मनुष्य के अंदर कोई शक्ति नहीं है। हालेलुया, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो कि आपको चंगा कर दे। मैं भी नहीं हूँ। हालेलुया, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया, चंगा करने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, आप लोग आत्मा में जाइए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हाँ, कुछ देर तक तो नहीं माना, लेकिन फिर मन में विचार कर, अंत में मन में विचार कर क्या कहता है? तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। मैं इसका क्या करूंगा? क्या करूंगा? बोलो, क्या करूंगा? मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। वो कहता है कि मैं अब इसका क्या करूंगा? उसने ऐसी प्रार्थना कर दिया। हालेलुया, ये प्रार्थना की शक्ति है मेरे प्रियो, कि उसको लास्ट में क्या करना पड़ा? मान जाना पड़ा। फिर नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत तक मेरी नाक में दम करे। नाक में दम कर दे। आप नाक को दम कर देंगे जब प्रार्थना के द्वारा जबरदस्त प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है मेरे प्रियो, जबरदस्त आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी सुन करके उसका उत्तर आपको देंगे। हालेलुया, लेकिन आपकी प्रार्थना मजबूत होनी चाहिए। हालेलुया, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। हालेलुया, बाइबल कहती है, विश्वास कर पर संदेह मत कर, तब तो मेरी महिमा को क्या करेगा? मेरी महिमा को देखेगा। महिमा है। हालेलुया, महिमा चाहता, आप उसकी महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं। हाँ, फिर आगे,
प्रभु ने कहा सुनो यह अधर्मी न्यायी, क्या कहता है? यह सुनो, कहता है सुनो यह अधर्मी न्यायी। कौन कर रहा है? परमेश्वर मसीह कहते हैं, वो परमेश्वर यहोवा कहता है कि सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा? परमेश्वर मेरे प्रियो आपकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला ईश्वर है। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला हमारा परमेश्वर है। अगर आपकी प्रार्थना मजबूत है तो परमेश्वर मसीह आपका न्याय अवश्य चुकाएंगे, और इसी वक्त चुकाएंगे, देर नहीं करेंगे, विलंब नहीं करेंगे। जितना आप विलंब समझते हैं वैसा विलंब करने वाले हो प्रभु नहीं है। आप फिर आगे, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, जो रात दिन दुहाई देने वाले हैं, रात दिन जो उसके पीछे भागने वाले हैं मेरे प्रिय, उसके बारे में लिखा गया वचन। हाँ फिर आगे, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? अगर विश्वास के पात्र बनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको विश्वास दिलाएगा। हालेलुया। विश्वास करोगे तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? आपको विश्वास दिलाएगा। देखो मैं अभी खड़ा करा था, चलो जी खड़ा हो जाओ, तो खड़ा हो जाए, ठेगुनी के पास जो उसमें ठेगुनी में क्या हो रहा है, खड़ा हो जाओ वहीं खड़ा हो जाओ। चलो देखो तेरा न्याय चुका है, निकले यीशु मसीह, खड़ा हो जाओ, ठेगुनी में मत रखो, चलो खड़ा हो जाओ। देखो परमेश्वर का वचन, जब प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन आपको परमेश्वर का उत्तर रिटर्न आ रहा है, परमेश्वर का उत्तर रिटर्न आ रहा है। अपनी प्रार्थनाओं को क्या करो? मजबूत करो, प्रार्थना को मजबूत करो। देखो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपको परमेश्वर अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा करके छू रहा है। परमेश्वर की आत्मा जानते हैं किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। यहाँ क्या हो रहा है? प्रार्थना। हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। आप भी करते हैं प्रार्थना, लेकिन हम भी कर रहे हैं प्रार्थना वह शक्ति है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके समीप आता है, आपके करीब आता है और आपका न्याय चुकाता है। और देखिए न्याय चुकाने के लिए यहोवा यहाँ पे आ रहा है, दौड़ा आ रहा है, दौड़ा आकर के इनके सर के ऊपर अपना हाथ रख रहा है। यीशु मसीह वो अपना हाथ रखा है, उस पर बढ़ा अपना सामर्थ्य हाथ रख, उसका उद्धार कर, रख अपना हाथ रख। ये प्रार्थना की शक्ति है, यह प्रार्थना की शक्ति है, प्रार्थना का पावर है मेरे प्रियो। ये प्रार्थना का पावर देखो, ये कौन है? जो शत्रु आपका बन बैठे हैं, जो शत्रु हैं, जो शत्रु आत्माएं हैं, वे आज देखो ये चिल्ला करके भागेंगी, क्योंकि उसकी आग इसके ऊपर आ रही है। यहोवा की आग आ रही है, आग उसकी आ रही है। ये देखो प्रार्थना का उत्तर है, ये प्रार्थना की शक्ति है मेरे प्रियो। आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना में लगे रहो और अपना हिवाव ना छोड़ो, अपनी हिम्मत को ना हारो कि बीमारी नहीं जाएगी। और जानते हैं क्यों? इसके अंदर विश्वास तो नहीं है, विश्वास नहीं है, अर्धविश्वासी। दवा पे ज्यादा भरोसा करना, दवा पे ज्यादा विश्वास करना और यहोवा को तुच्छ जानना। आज प्रभु बढ़ा अपना सामर्थ्य हाथ। जितनी बीमारियां इस घर में लेकर शैतान बैठा हुआ है, जितनी बीमारी लेकर बैठा है दुष्ट आत्मा, इसकी लड़की गूंगी है, नहीं बोलती। देखो इसी ने डालकर बैठा रोग, गूंगी बना दिया उसको। उसका हाथ भी टेढ़ा कर दिया, उसका हाथ भी टेढ़ा नहीं है, उसकी हाथ और उंगलियां टेढ़ी नहीं, वो भी सीधा होगा यीशु मसीह के नाम में, सीधा हो जाएगा, सीधा होगा यीशु मसीह के नाम में। उसका हाथ भी सीधा होगा, उसकी आवाजें जो खुल रही है यीशु मसीह के नाम में, वो बोलेगी साफ साफ यीशु मसीह के नाम में, वो साफ साफ बोले क्यों नहीं मुंह से बोलते? आमीन बोलना नहीं जानते हो, रिसीव नहीं कर सकते हो? कोई जरूरी किसी को परमेश्वर आशीष दे, आपको भी आशीष मिलेगा, लेकिन आप रिसीव करोगे तो वचन को। हालेलुया, धन्यवाद। एक बेटे के पास जो गिल्टियां हैं, गिल्टी और एक बेटी के हृदय के अंदर सुराख, यह शैतान इतना खतरनाक है कि नाना प्रकार की बीमारी लेकर के डाल करके घर में तबाह कर रहा है। सारे पैसे चले जा रहे हैं पानी की तरफ, बाहर आया। हालेलुया। लेकिन यहोवा मुझे कहता है कि प्रार्थना के द्वारा
प्रार्थना के द्वारा मैं इस दुष्ट आत्मा को निकालूंगा। अभी इसी वक्त तो चिल्ला कर जाएगी, चिल्लाती हुई थरथरा कर कांपती हुई भागेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी प्रार्थना का सुनने वाला ईश्वर है, जो आपकी प्रार्थना को सुनने वाला है, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं। क्या उनके विषय में देर करेगा? नहीं। क्या उनके विषय में देर करेगा? नहीं, कभी नहीं देर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो रात दिन दुहाई देने वाले हैं उनके विषय में कभी देर करने वाला नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता। आमीन।